भाजपा बहुत अच्छी पार्टी थी कब, जब अटल जी से तब, और जनता से राजनीति करके भी लूटते हैं। और के लिए ये लोग पहले कांग्रेस मुक्त किए, इसके बाद सारे विपक्ष मुक्त कर दिए। सबसे पुराने हैं, अपने घर में रो रहे हैं। इतना नहीं, बुलडोजर लगा दो घर गिरा दो, बुलडोजर लगा दो गर्दन दबा दो, गोली मार। ये कानून की बात है। मंत्री की औकात क्या होती है जी? मंत्री यहाँ दरोगा को डांटता है कि कमल के फूल पर वोट डलवाओ और एजेंटों को भगवाओ। ये अब लड़के योग्य नहीं होंगे। अब बड़े लोगों के लड़के अमेरिका इंग्लैंड पढ़ के वही अधिकारी। बुरा न मानिएगा, भाजपा बहुत अच्छी पार्टी थी कब, जब अटल जी से तब। अब जब बैस मोदी जी आ गए हैं तो भाजपा को अच्छा छवि तो दिखाते हैं लोग, लेकिन ये बनियों की पार्टी हो गई है। दुकान से भी लूटते हैं और जनता से राजनीति करके भी लूटते हैं। और विपक्ष डरा हुआ है तो आदमी भी सब डरे हुए हैं। और ये लोकतंत्र का सबसे खतरनाक स्थिति है जो चल रहा है। तो मेरा मंतव्य ये है कि जनता को अब जागरूक करना चाहिए कि जिस हौसला से सत्ता जी रहा है, लूट खसोट रहा है, कम से कम विपक्ष को भी 33% तो औकात होनी चाहिए। गजबाक, जिसे हाथी को एक गजबाक होता है कंट्रोल करने के लिए, ये लोग पहले कांग्रेस मुक्त किए, इसके बाद सारे विपक्ष मुक्त कर दिए। अब ये लोग ब्राह्मण को भी अपने पार्टी से मुक्त कर दिए और बनिया को ही अपना समझ करके सोचते हैं कि पूरा दुकानदार और हम मिलके जनता के अकाउंट को खंगाल दें और बड़े बड़े पूंजीपतियों को पैदा कर दें। यह देश बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा है। अगर अभी भी सारे विपक्षी राजनीति लोग नहीं चेते तो देश के आगे 10 वर्ष में जनता के लिए बहुत खतरनाक स्थिति पैदा होगी, जो कि कोई किसी को संभाल नहीं पाएगा। हम क्या कह रहे हैं, 50% भाजपा कार्यकर्ता जो सबसे पुराने हैं अपने घर में रो रहे हैं। इतना बुरी तरीके से उनका कुछ चलता नहीं, उनको किनारे जूता मार के कर दिया गया है। उनके पास अटल जी वाला मैनिफेस्टो था कि जनता को करो, इनका मैनिफेस्टो है पूंजीपतियों को करो। आम आदमी के अकाउंट को खाली करो, पूंजीपति के अकाउंट में चला जाए। दिनहीन बना रही है ये सरकार। अगर जनता न चेती तो ये, मैं दावा के साथ कहता हूँ, मैं 70 वर्ष का आदमी हूँ, मुझे कि कोई लगाव नहीं है किसी पार्टी से। मुझे विधायक MP MLA नहीं बनना है, मैं चवनिया मेंबर भी अब किसी का नहीं हूँ। लेकिन भाजपा बहुत खतरनाक इस देश के लिए पार्टी है। पूरे विश्व में अगर पूछा जाए तो ये जो डंका विश्वास डंका जो पीटा गया, ये एक मोनोपोली के तहत किया गया। जो गुजरात मॉडल ये सब ठगने का मोनोपोली चला गया। इतना कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, डरी हुई पार्टी है कि सही विपक्ष का जो मुद्दा है कहना चाहिए, डर के मारे नहीं कह रही है। अब क्यों नहीं, बुलडोजर लगा दो घर गिरा दो, बुलडोजर लगा दो गर्दन दबा दो, गोली मार। ये कानून की बात है। कानून फिर किस काम का है? यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज भी वहाँ मुँह के बैठे हैं। उनके यहाँ कोई जाएगा तो ऑर्डर करेंगे। अरे आपका अधिकार है जनता का फंडामेंटल राइट का सुरक्षा करना। अगर नहीं कर पाते तो जनता का न्यायालय से भी विश्वास उठेगा, राजनीति से भी विश्वास उठेगा, और जनता ये एक अराजकता की तरफ बढ़ जाएगी, लूट मार काट होने लगेगा। पाकिस्तान से भी बुरी हालत होगी। सच्चाई है, बुरा न मानिएगा, दिल का दर्द। सर अभी आप बताइए कि अभी जो नगर में चुनाव हो रहा है, इसमें किसका पलड़ा आपको भारी लगता है? इसमें पलड़ा देखिए, मैं तो ब्राह्मण हूँ, कह दूंगा तो कहेंगे कि जातिवाद पर बोल दिए कुलिया के। यहाँ सरकार ट्रिपल इंजन चाहती है, लेकिन बलिया में ट्रिपल इंजन नहीं, यहाँ इंजन जाएगा। अगर मुसलमानों का और ब्राह्मणों का वोट एक साथ बक्से में गिर गया, कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। और भाजपा के लोग, जो आज नए भाजपा के लोग हैं, बलिया में अराजकता की स्थिति। मंत्री की औकात क्या होती है जी? मंत्री यहाँ दरोगा को डांटता है कि कमल के फूल पर वोट डलवाओ और एजेंटों को भगवाओ। ये यहाँ दयाशंकर मंत्री की स्थिति है। मंत्री अपनी औकात भूल गया, जमीनी पर चलने वाला आदमी और लंगई वाली भाषा बोल रहा है। ये अराजकता है। अगर जनता नहीं चेती तो जनता एकदम गूंगी बहरी हो जाएगी, जनता का शोषण होगा और 10 बरस के बाद कोई जीने खाने लायक भी इस धरती पर नहीं रह जाएगा। मैं दावा के साथ कहता हूँ, मैं जिंदा रहूँ या न रहूँ, लेकिन ये हालात भाजपा पैदा कर रही है। आप एंकर हैं, कर रहे हैं, आप भी पूरी दुनिया देखते हैं। ये बहुत बड़ा धोखा भाजपा जनता के साथ कर रही है। अब भी अगर जनता नहीं चेती तो जान लीजिए कि नाक
कट जाएगी, पूरी जनता की नाक कट जाएगी। मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए अकाउंट में पैसा नहीं लगा, डिजिटल सिस्टम पेमेंट करने की सबकी क्षमता औकात है, उतना शिक्षा नहीं है। शिक्षा में भी धोखा कर दिए नई शिक्षा नीति ला करके। अब लड़के योग्य नहीं होंगे, अब बड़े लोगों के लड़के अमेरिका इंग्लैंड पढ़ के वही अधिकारी बनेंगे। जो सपना सोचते थे कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BHU से अभी यहाँ पे जो पीछे जो जानवर ये घूम रहे हैं, जा रहे हैं चौराहे पे, मेन चौराहा है, इसके बारे में आप कुछ? यह भी अराजकता है। ये 4 जानवर म्यूनिसिपैलिटी नहीं पकड़वा पाती है, इसको काजी हाउस में नहीं डाला पाती, इससे बड़ा अराजकता क्या होगा। सरकार चल रही है, दम्भ बघाड़ती है, मैं बहुत सुशासन, बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, मुझको 24 में दे दीजिए। अरे 24 में दे दें, बंदर का हाथ है, नारियल वाली बात होगी, जनता बाद में रोएगी। 24 में अगर सत्ता नहीं बदला तो ये भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। भारत का सबसे बड़ा, मैं अगर पार्टी ये पूछ रहे हैं ना, अब पूछ लीजिए, मैं सन 80 का प्योर भाजपा हूँ। मैं अपने हाथों से उस हैंड राइटिंग चलता था, इतना हजारों कमल का फूल इलाहाबाद के प्रयागराज के नगरी में मैंने बनवाया है। सन 80 में जब पहला भाजपा का मेंबर बना तो उस दर्द नहीं निकलता। आवाज़ भाजपा संघ है, हम जानते थे, हम संघ में भी जाते थे, संघ में सब लोग जाते थे, लेकिन संघ में व्यवसायी वर्ग है, व्यवसायी वर्ग चंदा देता है। चंदा देने का अर्थ नहीं है कि लोकतंत्र में आम आदमी को आप गुलाम बना लो। RSS भी चंदा लेके सब लोगों को, ब्राह्मणों को निगलेक्ट करके और आम आदमियों को गुलाम बनाने का काम की है। अब बहुत बड़ा धोखा है। RSS भी ने जनता के साथ धोखा किया और भाजपा ने तो धोखा किया ही किया। अब हमसे माफ़ कराइए, बहुत कह दिया, कहने को मंच रहता तो मैं इतना कहता कि जनता बहुत बड़ी अपने साथ गद्दारी करती है जी। भाजपा को वोट देके अपने साथ गद्दारी करती है। भाजपा इस लायक नहीं है कि जनता के सामने मुंह खोल कर वोट मांग दे। ये कार्यकर्ता योगी जी कहे थे, हमारा एक भी कार्यकर्ता कोई थाने में नहीं जाएगा गमछा गेरुआ लेके या भगवा लेके। आज सारे कार्यकर्ता गेरुआ गमछा पहनाए जाते हैं और नचवाए जाते हैं थाने दरोगे में। सपा से भी बुरी हालत है और होने वाली है। कांग्रेस मुक्त कर दीजिए, सपा मुक्त कर दीजिए, बसपा मुक्त कर दीजिए, गजबांक जो एक कंट्रोल करने का विपक्ष है उसको हटा दीजिए और दिल्ली से लेकर लखनऊ से लेकर नगर पालिका बलिया तक को लूट लीजिए। यही मोनोपोली है। इस पर अगर जनता जागरूक नहीं हुई तो फिर बहुत बड़ा देश के साथ धोखा है, बहुत बड़ा देश के साथ धोखा है। मेरा आत्मा रो रहा है, इससे लोकतंत्र बचेगा नहीं।